अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है और आज का टॉपिक पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है और इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को गाइड करूँगा सोलर से रिलेटेड, और सोलर किस तरह का चल रहा है मार्केट में, क्या प्राइसेस चल रही हैं, और मज़े मज़े की इसमें और भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और बहुत मिनिमम बजट के अंदर मैं बताऊँगा कि हम लोग सोलर लगवा सकते हैं और हम लोग इजीली ले सकते हैं। और सोलर की प्राइसेस भी बहुत ही कम इस टाइम हुई हुई हैं, आजकल जो रेट्स चल रहे हैं सोलर के। और इसको हम करेंगे ब्रेक इवन्स में कि बैटरीज कौन सी होनी चाहिए, कौन से पैनल्स होने चाहिए और कौन सा यूनिट सबसे बेस्ट है इस टाइम मार्केट के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। चलें स्टार्ट कर। सोलर में सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये आई है कि सोलर के जो पैनल हैं वो अब हमारे पास थोड़े से बड़े साइज़ के आना शुरू हो गए हैं, जिसमें 550 वाट्स के भी हैं और 600 प्लस वाट के भी हैं। लेकिन एक अच्छे पैनल्स जो जिसमें एक अच्छा आपका 3 केवी का, 5 केवी का, इवन 10 केवी तक का आपका अच्छा सिस्टम इंस्टॉल हो सकता है, वो हो सकता है आपके 550 पैनल्स वाट के पैनल्स के साथ। पर वाट आजकल मेरे ख्याल 50 रुपये या 51 रुपीज़ चल रहा होगा इस टाइम मार्केट के अंदर। लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सोलर के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्लेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। कि जो लोग समझते हैं कि गांव देहातों में कि सिर्फ प्लेट्स ले लें और उस पर हम चीज़ें चला लें, तो आप उससे प्रॉपर पावर नहीं ले सकते जब तक कि आपके पास एक अच्छा इन्वर्टर नहीं होगा। तो इन्वर्टर कौन सा लेना चाहिए, मार्केट में बहुत सारे इन्वर्टर्स आए हुए हैं, चाइना के भी आए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे आए हुए हैं। अच्छा, अब आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में जाने का प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी वारंटी उस टाइम जब बेच रहा होता है बंदा, सेल कर रहा होता है, कस्टमर को यही कहता है कि भाई आप मुझे दे दीजिएगा, मैं इसकी वारंटी आपको देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको पता है पाकिस्तान में क्या चीज़ है, जब चीज़ ख़राब हो जाएगी तो उसका ना कोई पार्ट्स मिलेगा ना कोई चीज़ मिलेगी। इसी तरीके से हमारे बहुत ही दो पहले पुराने ब्रांड्स हैं जो यूपीएस के अंदर भी बहुत ही ज़बरदस्त थे। एक है होमेज और एक है इन्फ्रेक्स। तो इन्फ्रेक्स के जो सोलर यूपीएस सोलर्स हैं, यूपीएस सोलर इन्वर्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो और थोड़े से कॉस्टली हैं डेफिनेटली। उनका 5 ईयर की उनकी वारंटी है और उनकी जो पावर एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है। मतलब आपको वो जो 95% वो आपको देंगे जो उस पर लिखा है। जैसे अगर 3 केवी का आपने लिया है तो 3 केवी आपको प्रोवाइड भी करेगा। ऐसा नहीं है कि वो जो 3 केवी लिखा है और आपको 2 केवी का लोड आप उस पर चला रहे हैं और वो बार बार बोल रहा है ओवरलोड ओवरलोड। क्योंकि लोगों को बहुत सारे ये इश्यूज आते हैं चाइनीज़ ब्रांड के अंदर जो सोलर का सिस्टम लगवाने की करते हैं। तो अच्छा, इसमें अब ये मैंने आपको गाइड कर दिया कि आपको सिस्टम कौन सा लेना है। आपको लेना है इन्वेरेक्स का या होमिज का, और ये तो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। और भी ब्रांड्स हैं, अगर आपके पास बजट कम है, इससे भी कम बजट का है, आप चाहते हैं कि एक लोअर बजट के अंदर मैं लूँ, तो फॉरनेस आता है और इसी तरीके से दूसरे भी और भी आते हैं जो आप नेट पर जाएंगे तो आपको हज़ारों नाम मिल जाएंगे। वो सारे से नीचे के लेवल के वो हैं। लेकिन फॉरनेस का मैंने नाम इसलिए लिया कि उसकी भी वारंटी सेम है जो इन्फ्रेक्स की है। तो उसके प्राइसेस में और इसके फॉरनेस के प्राइसेस में और इन्फ्रेक्स के प्राइसेस में बहुत बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस है। तो अब हम गाइड करते हैं, मैं आपको गाइड करता हूँ प्लेट्स का। प्लेट्स बहुत अच्छी मार्केट में इस टाइम आई हुई हैं, मोनो भी हैं पोली भी हैं। अच्छा, मोनो और पोली में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो आपको एक से हम एक लेमैन की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में जाएंगे आपको एक ब्लू कलर की नज़र आ रही होगी और एक ब्लैक कलर की नज़र आ रही होगी। जो ब्लैक कलर वाली होती है वो मोनो होती है और जो ब्लू कलर की नज़र आ रही होती है वो पोली होती है। तो इसमें आपको खुद डिसीजन लेना है कि आप किस वेदर में रहते हैं। और अगर आप बहुत गर्म इलाके में तो आपके लिए मोनो पैनल्स नहीं है, पोली लगवाएं। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाके के अंदर हैं तो आप मोनो लगवाएं। तो वो आपको गाइड कर देगा सोलर वाला भी कि आप किस वेदर में और किस एरिया में लेना चाह रहे हैं ये पैनल्स। तो ये दो चीज़ें होंगी मेन। इसके बाद आ जाती हैं बैटरीज़। बैटरीज़ हमें कौन सी लेनी चाहिए? बैटरीज़ हमें लेनी चाहिए ट्यूबलर बैटरीज़ होती हैं जो सोलर के लिए बनी हैं और वो ज़्यादा, उनका साइकिल ज़्यादा है। थोड़ी सी कॉस्टली है लेकिन आजकल जैसे मैंने आपको गाइड किया, जो बैटरी पहले 50,000 की मिल रही थी वो आज 35 की 32,000 तक की मिल जाती है।
ईजिली मार्केट में। तो इस टाइम बेस्ट टाइम है सोलर लगवाने के लिए, सोलर से बिल्कुल। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा इसके साथ साथ कि सोलर लगवाने के बाद कितने केवी का आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ये बिल्कुल रियल फीडबैक है यार। इसमें मैं आपको ये गाइड नहीं करना चाहता कि मैं आपको वो फैक्ट्स बताऊं जो दुनिया बता रही है अपनी वीडियोस के अंदर। मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो कि जेन्युइनली वाकई एक्सपीरियंस किया है, और सच बताना चाहिए, किसी को भी गलत गाइड नहीं करना चाहिए। तो मेरी वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपने एक 3 kV का सिस्टम लगाया और आप चाहते हैं कि मैं उससे आउटपुट लूँ 3 kV तक की, तो डेफिनेटली आपको उसमें 2 बैटरीज तो इवन लगानी पड़ेंगी बैकअप के लिए, अगर आपके पास नहीं भी लाइट जाती हैं, ठीक है। और साथ में आपको कम से कम एटलीस्ट उसमें, अगर आप पूरा सोलर पे चलाना चाहते हैं डे टाइम में, तो आपको कम से कम उसमें 4000 तक के वॉट की प्लेट्स लगाने की कैपेसिटी होती है। क्यों होती है? उसकी वजह यही है कि सोलर से जो हमें मिलता है उसमें 75% मिलता है और 25% कट हो जाता है। ये ऑफिशियली तौर पर सबको पता है और यही सेलर बेचते हुए भी बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जो रियल फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि अगर आपने 4000 की लगाई हैं तो आप उसको 2500 तक के ही समझें कि आपको वॉट मिलेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने 4000 लगाई और आपको 3500 मिल जाएगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अपना माइंड क्लियर कर लें कि ये सब झूठ है। जैसे 2000 की लगाई हैं तो आपको 1200, 1100, 1200, 1100 ये वॉट मिलेगा रियल टाइम में, ठीक है। उसके साथ में अगर आपने लोड बढ़ाया तो वो या तो बैटरी से आप उसको सेट कर सकते हैं कि वो बैटरी से पावर ले ले, या वो पावर ले ले आपकी के इलेक्ट्रिक से। तो ये 3 kV का मैंने आपको बताया है। इसको बजट सिस्टम में लेकर आना है तो बहुत इजी है। आप इसको बजट में इस तरह लेकर आ सकते हैं कि आप 3 kV का सोलर ले लें इन्वर्टर, और 2 kV की प्लेट्स लगा लें, इवन मतलब 4 प्लेट्स हो जाएंगी आई थिंक, और इसके साथ साथ आप लगवा लें 2 बैटरीज। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक मिनिमम बजट के अंदर आपका 3 kV का सोलर सिस्टम तैयार हो जाएगा, जो कि आपको रियल टाइम के अंदर 1.2, 1.4 तक की लोड की फुल डे टाइम के अंदर आपको सोलर पे चल रहा होगा। और जैसे ही आप अगर उसमें लोड और बढ़ाएंगे तो वो या तो बैटरी से लेगा या वो आपका के से लेके उसको पूरा कर देगा। लेकिन मैं 3 kV का, इसलिए आपको मेरा बताने का मकसद था कि मैंने 3 kV में एक्सपीरियंस किया और मैं चाहता था कि मेरे एक काफ़ी सारे लोगों ने लगवाया है और मैंने उनके भी रिव्यू लिए हैं। ये एक ने, मेरे जानने वाले ने 1 kV का भी लगवाया है, तो उनका भी बड़ा अच्छा फीडबैक है कि उनके घर में एसी वगैरह नहीं चला रहे वो, लेकिन फैंस, लाइट्स वगैरह सब कुछ उस पर चल रहा है। और वहाँ लोड शेडिंग का भी बहुत मसला था, तो वो तो बिल्कुल ही रिलैक्स हो गए। वो तो कह रहे हैं भाई मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून आ गया, मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था ये काम। अब लास्ट जो बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हम इससे कितना सेविंग कर सकते हैं, जो कि हर बंदा चाहता है कि अगर मैं सोलर लगवा रहा हूँ तो यार मेरी सेविंग होनी चाहिए। तो हम इससे, आप ये समझ लें कि अगर आप 3 kV का लगाते हैं सिस्टम और उसमें 2 kV की प्लेट्स हैं या 2.5 kV की प्लेट्स लगाई हुई हैं आपने, तो आपकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, सीरियसली कोई नहीं बताएगा इतने क्लियरली कि आप उसमें सेव करते हैं कम से कम आप करेंगे उसमें 200 यूनिट सेव कर लेंगे पर मंथ। तो ये इसका एक्चुअल वो नहीं है, इसमें वेरी कर सकता है। कभी आप 250 भी बना सकते हैं, यूनिट बचा सकते हैं किसी महीने, और किसी महीने आप कम भी बनाएंगे। जिस दिन क्लाउडी वेदर होगा तो आपको पता है उस दिन थोड़ा सा उसका कम हो जाएगा। लेकिन 200 से 250 तक के आप माइंड में रखें, 3 kV का आपको 200 से 250 यूनिट तक के बना के दे देगा। और एक नॉर्मल अगर 3 kV के लोड वाले सिस्टम बंदे का घर है तो वो वैसे भी 400 to 500 यूनिट्स यूज़ करता है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको आई होप पसंद आई होगी, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि रियल फैक्ट्स पता चलें लोगों को सोलर के बारे में कि सोलर कितने यूनिट बनाता है, सोलर के किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं चीज़ों को। एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन आपको 20 to 25,000 के अंदर पूरी वायरिंग करके दे देगा इस सोलर की सिस्टम की जो मैंने आपको बताई है। और मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप जाएँ खुद से रेट लें। मेरे रेट्स में फ़र्क हो सकता है क्योंकि मैंने जब ये रेट्स लिए हैं तो उसको कुछ दिन गुजर चुके हैं और मैं वीडियो बाद में बना रहा हूँ, तो ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, तो ये मैं जो रेट्स बताएं आपको ऑलमोस्ट के करीब ही होंगे।
तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, और दूसरी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई नई इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।